हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील से रिलेटेड जो खबर आई है। 7 कंपनीज हैं जो टाटा स्टील में अब मिल जाएंगी आने वाले कुछ टाइम के अंदर में। तो वो कौन सी 7 कंपनीज हैं? 7 में से 4 कंपनीज लिस्टेड है एक्सचेंजेस के ऊपर में। तो अगर आपके पास में उनके शेयर्स हैं या फ्यूचर में लेना चाहते हैं, तब आपको कितने शेयर्स टाटा स्टील के मिलेंगे इन एक्सचेंज, स्वैप रेशो जिसको बोला जाता है, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं डिटेल ऑन द टाटा स्टील मर्जर न्यूज। तो पहले तो ये जान लेंगे कि कौन सी 7 कंपनीज हैं जो टाटा स्टील में मिलने वाली हैं। तो इन कंपनीज का नाम है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, टाटा मेटालिक्स, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, टीआरएफ, उसके अलावा इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील माइनिंग एंड एसएनटी माइनिंग। अब इसके अंदर में इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील माइनिंग और एसएनटी माइनिंग लिस्टेड नहीं है। तो इनके बारे में डिस्कशन ज्यादा करेंगे नहीं, बिकॉज इनके शेयर आपके पास में होंगे नहीं। और जो बाकी 4 कंपनीज हैं इनके शेयर स्वैप होंगे, क्या डिटेल है उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ आपको। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा मर्जर है, इसका रीजन ये है कि टाटा ग्रुप का मानना ये है कि ये मर्जर करने के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस बहुत इजी हो जाएगा पूरे टाटा ग्रुप के अंदर में। और उसके बाद में शेयर होल्डर्स के लिए एक वैल्यू अनलॉकिंग का भी मौका मिलेगा। तो इनका बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स को फायदा होगा आफ्टर दिस मर्जर इज डन। टाइम थोड़ा लगने वाला है इस मर्जर के अंदर में। इनका ये मानना है कि FY24 से पहले ये मर्जर पूरा है जो कंप्लीट हो जाएगा। अभी इनको शेयर होल्डर्स की मंजूरी लेनी है, फिर शेयर होल्डर्स की जब मंजूरी आ जाएगी उसके बाद में रिकॉर्ड डेट तय होगी, और फिर उसके बाद में सारे डीमेट के अंदर में रिकॉर्ड करके फिर उनको सारे शेयर्स बांट दिए जाएंगे। तो लंबा प्रोसेस है, लेकिन जो स्वैप रेशोज है वो आ चुकी हैं। तो स्वैप रेशो की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास में टाटा टीआरएफ की पहले बात करेंगे। अगर टीआरएफ के आपके पास में 17 शेयर हैं आज की डेट में, 17:10 का रेशियो है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में टीआरएफ के 17 शेयर हैं, तब आपको टाटा स्टील अगर टीआरएफ के पास 10 शेयर हैं तो आपको टाटा स्टील के 17 शेयर जो हैं उसके बदले मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा वैल्यू के अंदर में देखने में दिक्कत लगती है, बिकॉज टीआरएफ के अगर आप शेयर देखोगे, इस टाइम पे टीआरएफ का जो प्राइस चल रहा है वो 356 चल रहा है, और आपको 10 टीआरएफ के बदले 17 टाटा स्टील मिलने वाला है। तो अगर आप इसको सिंपल कैलकुलेट करोगे, तो अगर आपके पास में 10 टीआरएफ है 350 के लेवल पे मान लीजिए, तो 3500 रुपए का लेवल बन के आता है। और अगर आपको टाटा स्टील जो अभी के टाइम पे 107 पे चल रहा है, अगर आपको 17 शेयर मिलते हैं, तो वो लगभग 1800 रुपए की वैल्यू बन के आती है, जो कि ऑलमोस्ट हाफ है करंट लेवल से। खाली ये टीआरएफ के अंदर ही है, बाकी सब के अंदर में जो स्वैप रेशो एक फेयर वैल्यू पे है। लेकिन डिस्कशन पॉइंट वही है कि अगर आप टीआरएफ का चार्ट देखोगे, तो लगातार सर्किट्स पे ही चलता रहा है। 180 से लेके 220 लगातार सर्किट्स पे जो है वो स्टॉक चलता गया है। आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने एक्चुअली में खरीदा होगा इसको इन लेवल्स के ऊपर में, लेकिन अगर खरीदा है तो थोड़ी प्रॉब्लम की बात तो है ही। और यही रीजन है कि टीआरएफ का जो शेयर है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को लोअर सर्किट पे बंद हुआ था। टीआरएफ का हो गया कि आपको 17 शेयर मिलने वाले हैं टाटा स्टील के। आगे बात करते हैं टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स की। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के अंदर में अगर आपके पास में 10 शेयर हैं टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के, 650 के दाम के ऊपर में 658 चल रहा है। फॉर इजियर कैलकुलेशन 650 मान के चलते हैं। 650 के अगर आपके पास 10 शेयर है तो 6500 रुपए आपकी वैल्यू बनती है। आपको बदले में 67 शेयर मिलने वाले हैं टाटा स्टील के, जो अभी 107 105 के करीब चल रहा है। तो लगभग 7000, लगभग सेम ही वैल्यू है उसकी। स्वैप रेशो में इसका ध्यान रखा गया कि शेयर होल्डर्स को इसके अंदर में नुकसान ना हो। साथ ही साथ के अंदर में अगर हम देखेंगे बाकी शेयर्स के लिए, तो जैसे टिन प्लेट है, टिन प्लेट के 33 शेयर मिलेंगे आपको टाटा स्टील के फॉर एवरी 10 शेयर्स ऑफ टिन प्लेट इंडस्ट्रीज। तो टिन प्लेट का जो प्राइस है वो लगभग 319 चल रहा है, और ये भी 5% गिरा है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो अगर आपके पास में 10 शेयर हैं, जो कि लगभग आपको 3200-3300 रुपए की वैल्यू बनेगी, और आपको मिलेंगे 33 शेयर्स ऑफ टाटा स्टील। तो वही है 33 इंटू 107 अगर आप करोगे, 105 अगर आप करोगे, तो वही 3300-3500 रुपए की वैल्यू बन के आती है, जो कि एक फेयर वैल्यू है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चौथा इनका कंपनी है जो स्वैप रेशो जिसका आ चुका है, वो है टाटा मेटालिक्स। टाटा मेटालिक्स का अगर आपके पास में 10 शेयर हैं, तो 10 शेयर के बदले आपको 79 शेयर मिलने वाले हैं टाटा स्टील के। और टाटा मेटालिक्स का अगर आप प्राइस देखोगे इस टाइम पे, तो आई थिंक 750 के करीब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 765 का है टाटा मेटालिक्स इस टाइम पे। तो आपको अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं टाटा मेटालिक्स के, तो उसके बदले में आपको 79 शेयर्स मिलने वाले हैं टाटा स्टील के। सो वही है अराउंड 750 के करीब, 765 के करीब अगर है तो 7500 7650 की वैल्यू बन के आती है। और 79 शेयर्स अगर आपको मिलेंगे टाटा स्टील के, तो वो लगभग 8000 8200 के करीब जो है वो वैल्यू बन के आती है। अब फर्क इसके अंदर में यही है कि ये तो आज की वैल्यू है, लेकिन आज के डेट में किसी को भी कोई शेयर मिलने नहीं वाले हैं, बिकॉज अभी तो जैसे मैंने आपको बताया
प्रोसेस थोड़ा लंबा है टाटा स्टील के अंदर में ये सारा प्रकरण पूरा होने के लिए। तो पहले तो शेयर होल्डर से मंजूरी ली जाएगी, उसके बाद में इन्होंने खुद ही टारगेट FY24 का रखा है, तो अभी साल 1.5 साल है इस पूरे मर्जर के अंदर में होने को कंप्लीट, उससे पहले ये खत्म कर देंगे। तो अगर आपने लिया हुआ है तो ये स्वैप रेशो है और ये स्वैप रेशो चेंज नहीं होगी। एज पर द लेटेस्ट रिकॉर्ड्स है ये स्वैप रेशो, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको फ्यूचर में कोई भी प्रोडक्ट लेना है, टाटा का कोई भी शेयर लेना है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा निवेश करना टाटा स्टील में ही करो, ताकि ये स्वैप रेशो का चक्कर पड़ेगा ही नहीं आपको। टाटा स्टील के ऊपर मैंने अभी हाल ही में ही एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने लेवल्स डिस्कस भी किए थे कि एक जो पूरा रीबार का जो प्राइस है, जो स्टील रीबार होती है, जो सरिया होता है, उसका जो प्राइस है वो लगातार नीचे गिर रहा है और अभी फिलहाल कोई उसके अंदर में डिमांड ऊपर जाने नहीं वाली है, बिकॉज जितना भी रीबार यूज होता है वो चाइना में यूज होता है, ज्यादातर स्टील जो है वो चाइना में यूज होता है और चाइना में डिमांड इस टाइम इतनी हाई नहीं है। जब तक रीबार की डिमांड ऊपर नहीं जाएगी, स्टील का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा और टाटा स्टील को बेनिफिट नहीं होगा। 104 पे चलने वाला टाटा स्टील इस टाइम के ऊपर में डबल रेजिस्टेंस इसके ऊपर में है मौजूद, वो इसकी 200 डेली मूविंग एवरेज जो है वो लगभग 110 111 के करीब चल रही है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसको देखने को मिलेगा। तो जो फ्यूचर है इमीडिएट टाटा स्टील का वो इतना ब्राइट नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दिस मर्जर न्यूज, जो मर्जर के बाद में खुला भी 4% ऊपर था लेकिन फिजल आउट हो गई पूरी तेजी। तो फिलहाल के लिए तो टाटा स्टील के अंदर में निवेश आप लंबे समय के लिए जरूर कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई भी मोमेंटम इन स्टॉक के अंदर में देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज टाटा स्टील के मर्जर के बारे में, मैंने आपको सारे स्टॉक्स के बारे में बता दिया है। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।